ब्राह्मणों को लेकर के उल जुलूल बातें बोल रहे थे, आप तमाम बातें कर रहे थे, क्या कहना आपका? चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप जी। आखिर क्या वजह है, क्यों आपकी इतनी नाराजगी ब्राह्मणों जैसे से? कोई वजह नहीं है ब्राह्मणों की, जैसे का ब्राह्मण है अब विचार मिला कोई। कि इनको ब्राह्मणों से बड़ी एक जो है मतलब नाराजगी रहती है। तो अब किस बात को लेकर के इनकी नाराजगी है, क्यों नाराजगी, इस बारे में जब इन्होंने तमाम बताई तो हमें लगा कि यह बात आप लोगों के बीच में जानी चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हमारे साथ फ्रेम में आपको एक युवा नजर आ रहे होंगे। हालांकि शारीरिक रूप से ये चल फिर नहीं पाते हैं, इनको खड़ा करना पड़ता है, एक आदमी को पकड़ करके एक आदमी इनको खड़ा करता है, उसके बाद ये चल फिर पाते हैं। लगभग 80% विकलांग हैं। हम चाहेंगे एक बार आप खड़े हो जाएं। हम हाथ पकड़ के, ये देखिए, इनको हम खड़े कर दिए। थोड़ा सा चल के दिखाइए। आइए देखिए, ये जो है इनकी स्थिति है। अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये देखिए इनकी स्थिति है। इनका नाम है शिवेंद्र पांडे, कोयलसा ब्लॉक के ही रहने वाले हैं। और दरअसल इनके कुछ विचार थे। अभी हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, अपने एक मित्र के घर आए हैं, वहीं हम भी आए थे। हमारे भी मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं। तो हम उनके घर आए थे और बातचीत चल रही थी, तो उसी में इनका विचार मिला कि इनको ब्राह्मणों से बड़ी एक जो है मतलब नाराजगी रहती है। तो अब किस बात को लेकर के इनकी नाराजगी है, क्यों नाराजगी, इस बारे में जब इन्होंने तमाम बताई तो हमें लगा कि यह बात आप लोगों के बीच में जानी चाहिए। और इनके विचार कहीं ना कहीं जो है, हो सकता है किसी के हित में हो या फिर किसी के लिए हित में ना हो, लेकिन ये अपने विचार रखना चाहते थे। ये मतलब ये कहना चाहते थे कि हम अपनी बात को मीडिया के सामने रखेंगे। तो हमने कहा कि क्यों ना इनके विचार को रखा जाए। अगर जिसको पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तभी कोई बात नहीं है। फिलहाल इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवेंद्र पांडे टोनी है और धनसिंहपुर का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मतलब समझने की कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो किस तरह का, क्या सक्रियता है आपकी, कुछ बताएंगे अपने बारे में? जैसे हम सोचते हैं कि राजनीति करे तो मतलब गरीबों के लिए करे, या मतलब असहाय के लिए करे, या फिर जो प्रताड़ित हो, या हर चीज मतलब जिसकी मतलब जो चीज जिसके पास नहीं है उसके लिए राजनीति किया जाए, या फिर अपना मतलब व्यक्तिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो जैसे व्यक्तिगत राजनीति आप नहीं करना चाहते हैं, अभी वर्तमान में शायद मेंबर हैं, क्या हैं आप? वार्ड मेंबर हैं। तो अभी आप ब्राह्मणों को लेकर के उल जुलूल बातें बोल रहे थे, आप तमाम बातें कर रहे थे, क्या कहना आपका? चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप आखिर क्या वजह है, क्यों आपकी इतनी नाराजगी ब्राह्मणों जैसे से? कोई वजह नहीं है ब्राह्मणों की। जैसे ब्राह्मण है, अब कोई प्रकरण हो जाता है या जिले में या प्रदेश में या गांव में ही, ये समाज ऐसा है कि अपने ही समाज के साथ खड़े रहना नहीं चाहता है। इसीलिए मुझे एलर्जी हो गई है ब्राह्मणों से। कहने का मतलब ये है कि मतलब हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अब जब हमारे साथ कोई अत्याचार या गलत कार्य होगा तो हमारा समाज पीछे भागने लगता ऐसा है। क्या हो गया आपके साथ, क्या अत्याचार हो गया, ब्राह्मण आपके साथ नहीं खड़े हुए और आपको इतनी जैसे नाराजगी हो गई? हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से देखिए कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसके साथ हो गया, किस बात को लेकर अब के आप हम नाराज देखते हैं? हैं प्रदेश और जिले में ज्यादातर हर जगह ब्राह्मण, जैसे अब यही देखिए इस समय चल रहा है वहाँ मध्य प्रदेश में। अगर जो वर्मा ने बोला है, संतोष वर्मा आईएएस, अब उसके लिए अनिल मिश्रा एडवोकेट ने धरना देना शुरू किया, तो उसके लिए मतलब विरोधा शुरू हो चुका है। इसी कारण ये सब अपने समाज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपितु दूसरे समाज के लिए ज्यादा ध्यान देने। बाकी हमें किसी समाज से कोई एलर्जी नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा यही काम है कि सबको मिला के रखना, सर्व समाज
मतलब हम लोग पहले से भी सबको इकट्ठा करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि सब संगठित रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, जैसे आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा करके रख रहे हैं, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनों के साथ नहीं खड़ा होता है, तो जात की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। जैसे अब ये समाज खुद ही अलग होना चाह रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब कोई भी अगर आपके समाज के साथ है, अत्याचार होता है, तो वही समाज मतलब व्यक्तिगत वही समाज ही सामने आता है। यही कमी है ब्राह्मणों में आज। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी तो आपने कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि आप सर्व समाज की राजनीति करते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ नहीं खड़ा होता है, तो अगर आप ब्राह्मण के साथ नहीं खड़ा होता है, इस बात को आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो अपनी जाति के साथ खड़ा होने वाली बात ही हुई, ये तो यही बात हुई ना कि हम अपने जाति के साथ खड़ा होंगे। तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर आप अपने जाति के साथ जो है खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से जातिवादी सोच तो हुई ही। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम समाज अगर परेशान हो, अगर उसकी आवाज उठाया जाए, तो यह जातिवाद थोड़ी ना है। अगर हमें न्याय मिले तो हम क्या मतलब न्याय मिलता रहे तो हम क्या, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा सब। तो आप सभी सर्व समाज से आप क्यों नहीं अपील कर रहे हैं कि आप ब्राह्मणों या सबके लिए खड़ा होइए? आप तो केवल ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए नहीं खड़े होते हैं। सर्व समाज अपने अपने समाज के लिए एक्टिव रहता है, बोलता है, मतलब कहीं भी कुछ भी होता है, सब अपने के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि आप भी हमारे लिए खड़ा होइए। अब हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि सर्व समाज सब, मतलब जिसके साथ जो अत्याचार हो, जाति धर्म मजहब के मजहब को छोड़कर, मतलब अत्याचार अगर जरूरी नहीं है कि अगर किसी अन्य बिरादरी या वर्ग से हो तो उसी का समाज खड़ा हो, सबको सबके लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि तो आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण किसी के साथ नहीं खड़ा होता है? जैसे वो जब खुद ही अपने साथ नहीं खड़ा होना चाहता तो दूसरे के लिए क्या खड़ा होगा? मतलब ब्राह्मण किसी के लिए नहीं खड़े होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, होते हैं, लेकिन इनको अपने मतलब अपने लिए खड़ा होने में थोड़ा गुरेज रहता है। ये दूसरों के लिए एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपने के लिए गुरेज रहता है। अच्छा, कोई ऐसा मामला बताना चाहेंगे जिससे आपको ये लगा हो कि ब्राह्मण अपने लिए नहीं खड़े होते हैं या दूसरों के लिए नहीं खड़े होते हैं? कोई ऐसा मामला आपको लग रहा है? अब यही आइए संतोष वर्मा को ले लीजिए, इसमें भी कतरा रहे हैं जगह जगह पर, बस, और कोई बात नहीं है। मतलब ये मेन तो यही है, अपनी बहन बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक सुनकर शांत हो रहे हैं। अच्छा, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आपके जिले में एक चर्चित हत्याकांड भी कुछ ही दिन पहले हुआ, रजनीश पांडे हत्याकांड, जानकारी है आपको? जी, बहुत अच्छी तरह। रजनीश पांडे की हत्या हो गई। हत्या करने वालों में जो आरोप लगा है, उनके परिवार ने जो आरोप लगाया है, ठाकुर साहब हैं, शायद मुस्लिम भी हैं, इसी तरह से कुछ लोग हैं हत्या करने वालों में। तो क्या लगता है आपको इस मामले को लेकर के ब्राह्मणों में उस तरह का उबाल देखने को मिला जो देखना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ उबाल नहीं हुआ। हमारे संपर्क में भी बहुत लोग हैं, देखते हैं कि अन्य मुद्दों पर ये लोग उछाल कूद मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। तो समाज को देखिए, ऐसा नहीं है न किसी अपराधी की जात न धर्म कुछ नहीं होती, अपराधी की एक ही है अपराध। अपराधी कोई भी जाति वर्ग का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए अगर वह गलत कार्य करता है। तो कहने का मतलब आप जो है सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने समाज से परेशान हैं। जैसे हम सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अपने समाज से परेशान है कि अगर ये भी अगर एक्टिव रहे, अपने लिए अगर मतलब मजबूती से खड़ा होना शुरू कर दें, तो मतलब बहुत मजबूती आ जाएगी समाज में। क्या लगता है आपको आने वाले समय में ब्राह्मण समाज या फिर आप लोग किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं? जैसे अब इतना बड़ा मतलब संगठन हम लोग नहीं, आपका नहीं संगठन है, लेकिन आप तो हैं, आप कहाँ जाएंगे? अब समय आएगा तो अब समय के साथ जैसे देखा जाएगा, जहाँ जाएगा जी। लड़ाई लड़ेंगे युवाओं लड़ाई लड़ेंगे युवाओं की, मतलब हम लड़ाई लड़ेंगे गरीबों की, वंचितों की, असहाय लोगों की, जो भी मतलब वो परेशान हैं, सबकी लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए ठीक है, देखा आपने, हमारे साथ इन्होंने अपने तमाम विचार व्यक्त किए, हमने इनके विचारों को जाना। फिलहाल
हम आगे भी बातचीत का सिलसिला और भी लोगों से जारी रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेज न्यूज।